गुरुदत्त कह रहे हैं परशुराम से, ब्रह्मा विष्णु और शिव जिनको तुम बुलाते हो कि भगवान जिसने दुनिया बनाई है, विष्णु जो दुनिया को पालता है और शिव जो दुनिया को ख़त्म करता है, ये तीनों तुम्हारे ही सेल्फ के नाम हैं। लोग बड़ा गोत्र का जिक्र करते हैं कि हमारा ये गोत्र है, हम इस ऋषि के परिवार से जन्मे हैं, वंशज हैं। उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक ऋषि का और क्रिएटर कौन है? खुद, लाइफ, सेल्फ, ट्रूथ। और ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, ये भी तुम्हारे ही नाम हैं, किसी और के नाम नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम जब किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, तुम अपनी शीशे के सामने अपनी पूजा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य। त्रिपुरा मतलब तीनों दुनियाओं का रहस्य। लेकिन इसमें आपको इन तीनों दुनियाओं के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। आपको खाली उंगली पकड़ के बाहर ले जाने का रास्ता दिखाया जाएगा। क्योंकि इन तीनों दुनियाओं में, कौन सी तीनों दुनियाएं? भू मतलब जिसमें हम रहते हैं, पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं। भुवः जिसमें हम सोने के बाद जाते हैं, सपने की दुनिया, और उसी में हम मरने के बाद भी जाते हैं, भूह में। और सुवह जिसमें हमारे देवता रहते हैं, देवता नहीं, जिनको हम सो कॉल्ड भगवान कहते हैं, वो लोग रहते हैं। जैसे विष्णु, ब्रह्मा या महेश, शंकर, ये तीनों सुवह में रहते हैं। लेकिन इन तीनों का रूप है, तो बहुत ही एडवांस्ड दुनिया है सुवह। उसका हम लोगों को अभी कोई आभास नहीं है, क्योंकि हमारे मन में भू का केवल सच मानने का आधार है, क्योंकि उसको हम अपनी आंखों से देखते हैं। भुआ को भी हम सच नहीं मानते, हम कहते हैं कि हमने सपना देखा। सपना मतलब झूठ देखा। और सुवह को तो हम मानते ही नहीं होता है। लेकिन जो भी ज्ञानी जन ने समझा, कृष्ण जैसे लोगों ने, हमारे गुरुदत्त जैसे लोगों ने, उन्होंने ये जाना कि ये तीन दुनिया है। और इन तीनों दुनिया में वो ऐसे ट्रैवल करते थे जैसे हम लोग एक बिल्डिंग में ट्रैवल करते हैं लिफ्ट से। बटन दबाया, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में पहुंच गए खट्टे से, फिर ऊपर पहुंच गए। ऐसे ही वो भू से भुआ, भुआ से सुआ में जाते थे। लेकिन सीक्रेट क्या था? सीक्रेट है हमारी आत्मन, हमारा वो रूप जिसका कोई रूप नहीं है। और वो हम रोज़ अनुभव तो करते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई खोज नहीं है। उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको विचारों से नहीं पकड़ सकते, उसको केवल जी सकते हैं। गुरुदत्त कहते हैं हमारे परशुराम से कि एक आदमी भगवान को इसलिए नहीं जान पाता है क्योंकि वो ईश्वर को हमेशा सपोर्ट की तरह लेता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भगवान को जानते हो। दिन भर अगर तुम उनके नाम लेते हो, जप करते हो, उनके दर्शन करते हो मंदिरों में जाकर के, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उनको जानते हो। जिसको तुम राम कहते हो, विष्णु कहते हो, या कृष्ण कहते हो, ये सारे के सारे नाम हैं शरीरों के। इन सबको बहुत महान मानो, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो महान शरीर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने सच को जाना है। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई आदमी बड़ी मेहनत करके एक IAS बन जाता है, ऑफिसर बन जाता है। तो उस IAS की नौकरी की जो पोजीशन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बहुत से लोगों का लाभ होता है। बट वो आदमी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही ये शरीर बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनका सच जानना ये इम्पॉर्टेंट है। और वही तुम भी कोशिश करो जानने की। मुझे ना बचपन में जब हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते थे, तो कभी कभी हनुमान जी के दर्शन आते थे। मम्मी को बताता था, मम्मी बड़ी खुश होती थी। बाद में जब मैं जिनोगा के कांटेक्ट में आया, तब दर्शन बहुत कम हो गए, फिर भी कभी कभी आता था। गुरुदत्त कहते हैं, अगर तुम बहुत भाव से, भक्ति भाव से किसी देवी देवता की पूजा करते हो, तो तुम्हें उनके दर्शन हो सकते हैं। और तुम्हें वैसे ही दर्शन होंगे जो रूप तुमने फ़ोटोज़ में देखा है या उनके बारे में जैसा पढ़ा है। लेकिन तुम्हें ये पूछना चाहिए कि उस विज़न का, जो आप देवी देवता या ईश्वर को देखते हो, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो आया है। वो गुरु या वो देवता सोर्स नहीं है,
वो वहीं से आ रहा है जहाँ से तुम आए हो। देखिए, हम लोग मानते हैं कि भगवान महान है, मानते हैं ना, भगवान महान है, हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। कैसे पता? किताबों में लिखा है। क्या कभी किसी भगवान ने आपकी कोई इच्छा पूरी की है? अभी रिसेंटली एक बच्चा मिला था मुझे, एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा था। एक एग्ज़ाम था, उसमें कई महीनों से फ़ेल हो रहा था, बार बार 3-4 बार एग्ज़ाम दिया, फ़ेल हो गया। फिर किसी ने उससे कहा कि ये मंदिर है, यहाँ पर अगर तुम मन से कोई मन्नत मांगोगे तो पूरी हो जाएगी। उसने मांगा और वो इम्तिहान में पास हो गया। अब उसने अपने सभी कामों के पहले उस मंदिर में जाना शुरू कर दिया है, भगवान को मानना शुरू कर दिया है। क्या वो मंदिर जो अभी कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले बनाया गया, क्या उसकी वजह से इसकी मान्यता पूरी हो रही है? इस बच्चे की मेहनत की वजह से हो रही है, क्योंकि मेहनत तो पहले भी करता था। वो मान्यता या इस दुनिया को एग्जिस्ट करने की शक्ति, इस धरती को, इस हवा को एग्जिस्ट करने की शक्ति का सोर्स क्या है, ये पूछने के लिए कहते हैं गुरुदत्त। हम सोर्स मानते हैं सामने जो हमको दिखता है, और वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम ध्यान इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो चीज़ हमको दिखता है उसी को मान लेते हैं। इसलिए गुरुदत्त कहते हैं, और ये रोज़मर्रा की लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी चीज़ को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया उसकी कोई कीमत नहीं है। मैंने किताब में पढ़ा कि ये भगवान बड़े महान हैं, ये हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब हमने मान लिया कि ये तो हमारा है ही। आप इस घर में रहते हैं, आपको हर महीने तनख्वाह मिलता है, आप इस घर में रहती हैं, आपको खाना, कपड़ा, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। आपने इसको अगर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, एक नौकर आता है, वो आता है, उसको हर महीने सैलरी मिलती है, उसको काम बोला जाता है, वो काम करता है, कुछ दिन बाद बोलता है भैया काम करो चाहे ना करो, पैसे तो मिलेंगे ही। तो जो काम नहीं करके पैसे मांग रहा है वो है टेकन फॉर ग्रांटेड, कि ये तो हमको मिलेगा ही। आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि अगर तुम कुछ मेहनत करती हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? रिस्पेक्ट मिलेगा। और आपने ये माना कि रिस्पेक्ट तो हर किसी को मिलना ही चाहिए, तो ये है टेकन फॉर ग्रांटेड। गुरुदत्त कहते हैं, इस दुनिया में जिस भी चीज़ को तुमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया उसकी कोई कीमत नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा। धीमे धीमे आप इस दुनिया के गहराई में मन के चश्मे से, विचारों की मदद से दुनिया की गहराई में जाओ। किसी भी चीज़ को ऐसा मत मानो कि भगवान ने चाहा इसलिए ऐसा हुआ है। कहावत है ना, जो भगवान चाहते हैं वो तो होता ही होता है। इसके पीछे क्या आधार है, कैसे पता आपको? इसको खोजो कि क्या वो कोई भगवान है। अगर है तो कहाँ है? इस दुनिया की चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी भगवान के कंट्रोल में है, तो भगवान कहाँ है? खोजो। एक बार आपने अपने आप को अपने अंदर के सेल्फ में, अपने अंदर के ईश्वर में स्टेबलाइज कर लिया। स्टेबलाइज मतलब क्या होता है? स्टेबल, स्थिर कर लिया। एक पौधा होता है, आप उसको जब शुरू में लगाते हैं तो बेचारा कमज़ोर होता है, कोई भी निकाल के फेंक सकता है। 2-4-6 महीने बाद, साल भर बाद उसकी जड़ ज़मीन में स्टेबलाइज हो जाती है। जैसे आपका जेसीबी आता है, अगर जेसीबी को किसी बड़ी चीज़ को उठाना होता है तो उसमें से पहले 2 मोटे मोटे पाँव निकलते हैं, वो ज़मीन में अपने आप को स्टेबल करते हैं, और फिर वो बड़े बड़े वज़न उठाने की कोशिश करता है। नहीं तो मालूम पड़ा वज़न उठा रहे हैं और आपका जेसीबी उठ गया। तो कह रहे हैं आपको सबसे पहले अपने अंदर के ईश्वर के अंदर में स्टेबलाइज होना है। उसके बाद आपको इस दुनिया में किसी भी चीज़ की इच्छा ही नहीं होगी, ज़रूरत ही नहीं होगी, और वो प्रूफ होगा कि भगवान दुनिया में है। क्योंकि भगवान वो एंटिटी है जिसको इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, और उसकी प्रेजेंस की वजह से सब कुछ होता है। अभी हम कहते हैं कि भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो, कभी पूरी होती है कभी नहीं होती है। ये भगवान का प्रूफ नहीं है। आपने भगवान से इच्छा मांगी, पूरी हो गई, ये भी भगवान का प्रूफ नहीं है। कोई कनेक्शन है, एक ही स्टेट है, भगवान के होने का एक ही प्रूफ है, और वो ये कि आपके अंदर में आपको किसी वांट, किसी भी डिज़ायर से परेशानी ना हो। आप चाहें तो उसको ले लें, ना मिले तो आपको दिक्कत ना हो। ये प्रूफ है कि इस दुनिया में भगवान है, इसके अलावा कोई और प्रूफ नहीं है। गुरुदत्त कह रहे हैं परशुराम से, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जिनको तुम बुलाते हो कि भगवान जिसने दुनिया बनाई है, विष्णु जो दुनिया को पालता है, और शिव जो दुनिया को ख़त्म करता है, ये तीनों तुम्हारे ही सेल्फ के नाम हैं। लोग बड़ा गोत्र का जिक्र करते हैं कि हमारा ये गोत्र है, हम इस ऋषि के
परिवार से जन्मे हैं, वंशज हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हर एक ऋषि का और क्रिएटर कौन है? खुद, लाइफ, सेल्फ, ट्रूथ। और ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, ये भी तुम्हारे ही नाम हैं, किसी और के नाम नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम जब किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हम अपनी शीशे के सामने अपनी पूजा कर रहे हैं। उसकी पूजा नहीं करनी है, उसको जानना है, खोजना है। एक तो होता है आत्म जो कभी मरती नहीं है, लेकिन एक चीज़ होती है जीव, वो पैदा होता है जीव। और जीव क्यों पैदा होता है? क्योंकि जीव के अंदर में होती है डिज़ायर। जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाए, फोड़ा, चलिए एक फोड़े को लेते हैं, शरीर में एक फोड़ा होता है। पता है क्यों होता है फोड़ा? एक परफेक्ट शरीर में जहाँ पर कोई दर्द तकलीफ नहीं होता, उसमें अचानक से फोड़ा क्यों हो जाता है? अच्छा, फोड़े में होता क्या है? पस होता है सफ़ेद रंग का, उसमें कचरा होता है। वो कचरा कहाँ से आता है? वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो अचानक से हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स तो हैं, तो कहीं पर भी वो इकट्ठा क्यों नहीं हो जाता? पस क्यों नहीं इकट्ठा हो जाता? उसके अंदर एक बाहर की चीज़ आती है, उससे फोड़ा बनता है। वेरी गुड। कोई ऐसी चीज़ जो बाहर की है, कोई कीटाणु, कोई कचरा, जैसे आप, मुझे याद है बचपन में लकड़ी के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो लकड़ी के छोटे छोटे पीस हाथ में फंस जाते थे, उसको फिर सुई से खोद के निकालना पड़ता था। अगर वो अंदर ही रह गया तो धीमे धीमे वो पस इकट्ठा हो जाता था। तो शरीर उस कचरे को निकालने के लिए पस बनाती है, फोड़ा बनाती है। बाद में तो बेचारा वो कचरा निकल भी गया, तब भी अंदर से पस इकट्ठा होता रहता है। जीव है हमारा वो स्टेट जिसमें कचरा है। और कचरा क्या चीज़ है? डिज़ायर, इच्छाएं। आप किसी के साथ जुड़ी हैं, आप बहुत खुश हैं उसके साथ जुड़ करके, लेकिन अचानक से आपके मन में बहुत मजबूत डिज़ायर आ जाए, नहीं ये बंदा मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं मर जाऊंगी। तो धीमे धीमे आप जीव बन जाएंगे। आपके अंदर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप है, तीनों का सोर्स है, फिर भी आप दुखी रहेंगी, क्योंकि आप भगवान से, आत्मा से हट करके क्या बन गए? जीव। जीव वो होता है जो बीमार होता है। किस चीज़ से बीमार होता है? डिज़ायर से, पागलपन से। फिर आपकी हालत बड़ी अजीब होती है। आपके लिए दुनिया क्या है? वही जिसकी आपको इच्छा है। एक आदमी का दुनिया के प्रति जो ज्ञान है वो डिपेंड करता है उसकी चेतना पे, कॉन्शियसनेस पे। लेकिन कॉन्शियसनेस में क्या चीज़ है? मान लीजिए श्रीश मेरे बेटे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अचानक से इनके मन में आ जाए कि मेरी तैयारी तो पूरी हुई नहीं है, और डर पकड़ ले, तो पूरी दुनिया इनके लिए केवल डर, डर और डर है। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, अभी आज ही हम लोग मोटिवेशनल इंटरव्यू को समझने की कोशिश कर रहे थे, किसी को आप बदलने का विधि क्या है? विचारों से। सामने वाला कुछ बोलता है, हम सुनते हैं, उस बोलने में और हमारा उसको सुनने में विचारों का बहुत महत्व नहीं है। विचार जिसके अंदर चलते हैं वो कितना साफ है वो इम्पॉर्टेंट है। इसको समझिए, आपने गहरे पानी के अंदर में या पानी के अंदर में कोई चीज़ देखना है, पानी के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, आप उसको देखना चाहते हैं। आपका एक सिक्का गिर गया, मान लीजिए आपका सोने का चेन है, नहाते नहाते पानी में गिर गया। आप उस चेन को कैसे देख पाएंगे? जब वो पानी होगा साफ। हमारे मन के अंदर में चल रहा है विचार कि मेरा इम्तिहान है, मैं फेल हो जाऊंगा, या मैं किसी से प्यार करता हूँ, मुझे उससे शादी करनी है, शायद शादी ना हो। ये दो विचार हैं। ये विचार मुझे साफ साफ सही रास्ता नहीं दिखाएंगे कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जिस पानी में ये चल रहा है वो पानी गंदा है। और वो पानी क्या चीज़ है? हमारी चेतना। और गंदा किस चीज़ से है वो चेतना? ढेर सारे विचारों से, या ढेर सारे इमोशन से, भाव से। विचारों और इमोशंस के बीच में अंतर पता है आपको? एक होता है जो आप अंदर से, जैसे दर्द होता है, दर्द महसूस होता है, दर्द विचार नहीं होता। आपका पेट दर्द कर रहा है, कोई पूछे कैसा दर्द कर रहा है, तो आप कभी बोलते हैं मीठा दर्द हो रहा है,
कभी आप बोलते हैं बहुत तीखा दर्द हो रहा है, कभी आप बोलते हैं मेरा पेट मरोड़ कर रहा है, लेकिन ये सब के सब विचार हैं। दर्द तो बहुत बहुत ही अलग स्टेट होती है जो हमारे हमारे मन को अपनी तरफ खींच लेती है। तो जो इमोशन होता है, जो भाव होते हैं, वो हमारी चेतना को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लेते हैं। यही है चेतना का गंदा होना। मैं आपको सुन रहा हूँ, बात आपकी सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में कोई और बात चल रही है, मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा उसके प्रति भाव है, मैं उस चीज़ से परेशान हूँ। तो मेरे विचार जो असल में एक लाइट की तरह हैं, रोशनी की तरह हैं, और वो मुझे गाइड कर सकते हैं आगे क्या करना चाहिए, चाहे इस दुनिया से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए, या ध्यान में जाना है तो क्या करना चाहिए। वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। विचारों का काम ठीक ऐसा है जैसे पैरों का काम है। पैर का काम है चलना, विचारों का काम है दुनिया को समझना और हमको बताना कि अब आगे क्या करना चाहिए। लेकिन बेचारे वो काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज़ से परेशान हैं, मतलब हमारे अंदर में उस चीज़ का रजोगुण बढ़ा हुआ है। कृष्ण कहते हैं गीता में कि रजोगुण आपके राजसिक खाने से बढ़ता है, मिर्च मसाला, नॉन वेजिटेरियन या शराब से आपका तामसिक गुण बढ़ता है। उन्होंने देखा होगा इस चीज़ को खा करके, उन्होंने देखा होगा जो लोग इस तरह के खाने भोजन करते हैं उनके अंदर में मन का दर्पण साफ नहीं होता, वो लोग सोच नहीं पाते। एक आदमी जब किसी को जानना चाहता है, खास तौर से सूक्ष्म दुनिया में जाना चाहता है, जब एक योगी ध्यान करता है तो वो भू से भुवः में जा रहा है। जब एक योगी ध्यान करता है तो वो अपने मन की मदद से, जिसकी मदद से वो रात को सोता था, उसी की मदद से, वो तो अनजाने में होता है सोना, लेकिन यहाँ पर वो उसी की मदद से, मन की मदद से जा रहा है, भू से भुवः में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी चेतना में कोई और चीज़ बली है, भारी है, कोई और चीज़ है जो उसके इमोशंस को ट्रिगर करती है। जैसे एक बीमार आदमी ध्यान नहीं कर पाता, इसलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम योग सूत्र में बताए गए हैं, ताकि आप शरीर से स्वस्थ रहें, ताकि आपका मन उस शरीर के दर्द को न महसूस करे। ऐसे ही मन का दर्द होता है भाव, इमोशंस। गुरुदत्त कहते हैं पूछो अपने आप से, तुम्हारे अंदर में जो विचार चल रहे हैं, क्या वो सचमुच में ज्ञान है कि वो केवल भाव है, इमोशंस? क्या वो केवल राजसिक और तामसिक गुण है कि वो लाइट की तरह है? हमारे अंदर में एक है सेंस ऑफ आई एम, मैंपन। वो उंगली में भी है, हाथ में भी है, सर में भी है, पैरों में है। जहाँ पर आप अपने आप को महसूस करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर है, और जब आप अपने शरीर को महसूस नहीं कर रहे हैं तो वो मैंपन खो जाता है आपके किसी विचार में, आपकी किसी चिंता में। गुरुदत्त कह रहे हैं उसको वहाँ से लेकर आओ, उस मैंपन को लेकर आओ। उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, लेकिन उसका स्वाद है, उसको आप अपने अंदर महसूस कर सकते हो। स्वाद मतलब जीभ से टेस्ट किया स्वाद नहीं, उसका स्वाद है कि मैं हूँ, ये उसका प्योर स्वाद है। आप कोई भी खाना खाओ, कुछ भी खाओ, मुंह में उसका स्वाद रह जाता है, कचरे की तरह होता है। कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, फिर मन करता है मुंह में कुल्ला कर लें, पानी पी लें। ऐसे ही स्वाद है मैंपन का। किसी को बहुत प्यार करते हैं, किसी को बहुत याद कर रहे हैं, आप बहुत अमीर हो गए हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, ये सब आपका स्वाद नहीं है, ये सब फिजिकल वर्ल्ड का स्वाद है, भू का स्वाद है। जो असली स्वाद है वो जब आप हर चीज़ से अपने आप को अलग कर पाते हो और अपने आप को महसूस करते हो, वो है मैंपन का स्वाद। वो सबसे पवित्र स्वाद है। इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो सारा ज्ञान विचारों के रूप में आता है। हम किताबें पढ़ते हैं विचार के रूप में, हम टीवी देखते हैं तो मज़ा आता है, एक इमोशन आता है, वो भी विचार के रूप में। किसी की याद आती है, वो भी विचार के रूप में। तो सब कुछ विचार के रूप में होता है। लेकिन एक चीज़ है जो इस दुनिया से हमको कभी नहीं मिल सकता, बल्कि अगर इस दुनिया का विचार आ रहा है किसी भी टाइप का तो गायब भी हो जाता है, मैंपन का स्वाद। कह रहे हैं अगर ये पांचों एलिमेंट जो फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, पानी है, हवा है, ये सब चीज़ें जिससे हमारा शरीर बना है, पंच महाभूत, जब ये हट जाएगा तो भी क्या
हमको किसी चीज़ का ज्ञान, किसी चीज़ का आभास रहेगा, वो इस दुनिया का नहीं है। नहीं समझे? ध्यान में जाने की विधि बता रहे हैं। हमने कोई थॉट लिया, मान लीजिए गुरुदत्त के बारे में सोचा। आजकल मैं ChatGPT को एक फ़ोटो डाला मैंने गुरुदत्त का पुराना, और मैंने उसको कहा कि ऐसे एक और नया बनाओ। 3-4 बनवाया मैंने। ऐसे ही हम भी इस दुनिया की चीज़ों को अपने मन में लेते हैं और बनाते हैं फ़ोटोज़, विचार बनाते हैं। लेकिन वो कहाँ का है? इस दुनिया का है। क्या जब ये दुनिया हमारे अंदर से निकलती है उसके बाद भी कोई आभास है? वो है हमारा ट्रू सेल्फ, रियल नॉलेज। इसको एक कल्पना करने के लिए कह रहे हैं कि मान लो तुम अगर बॉडी नहीं हो, अगर ऐसे आंख बंद करके बैठो और महसूस करो कि मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे शिरीष को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ। तो शरीर से मिला हुआ एक मेमोरी है, और उस मेमोरी के साथ में एक कंपैरिजन है कि भैया लंबे हैं, बड़े पापा पतले हैं, या कोई और यूट्यूबर या कोई आदमी बहुत उसका स्मार्ट बॉडी का स्ट्रक्चर है। एक वो बॉडी आती है, एक अपनी बॉडी आती है, दोनों का एक कंपैरिजन होता है और अंदर में निकलता है एक राजसिक गुण, एक इमोशन। ख़राब लगता है। थोड़ा सा सोचो कि तुम कैसे दिखाई दोगे अगर तुम शरीर नहीं हो तो। बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी सतीश कौशिक ने, मिस्टर इंडिया। उसमें एक घड़ी होगी, आप हाथ में पहन लेंगे तो आप गायब हो जाएंगे, कोई देख नहीं पाएगा। इमेजिन करिए कि आप अब शरीर नहीं हैं तो कैसे दिखाई देंगे? अदृश्य होंगे। ये सबसे बड़ा तपस्या है। आप बॉडी बना लेंगे, कुछ टाइम के बाद वो जब बूढ़े होंगे तो कमज़ोर हो जाएगी। अब दुनिया की नॉलेज ले लेंगे, अमीर बन जाएंगे, वो भी चली जाएगी। गुरुदत्त कहते हैं ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा पेनेंस मतलब पेनेंस है तपस्या। और मैं आपको बताऊं एक बात, इस दुनिया में तो है ही, और इस दुनिया से निकलने के लिए यही एक रास्ता है, तपस्या। तपस्या टॉर्चर नहीं है, तपस्या खेल है। तीनों गुणों के साथ में कॉन्शियसली खेलना। तीनों गुणों के साथ, कौन से 3 गुण हैं? सत्व, रजस और तमस। सत्व क्या है? सत्व है चीज़ों को ठीक वैसा जानना जैसा वो है। उसमें आपकी एमआई हेल्प करेगा। जब आप किसी को ध्यान से सुनेंगे और तुरंत नहीं बोलेंगे, अपने मन के अंदर में गेस करने की कोशिश करेंगे कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है। रजस क्या है? जो आप लोग व्लॉग बनाते हैं वो पूरी तरह से राजसिक है। उसमें एन्जॉयमेंट है, फन है, कभी इमोशंस है, और 90% लोग धरती पर राजसिक हैं। इसलिए आप हंसी मजाक बनाएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे। और उससे भी ज़्यादा लोग हैं तामसिक, जिसमें कि सेक्स, शराब, इस तरह की जो एडिक्शंस हैं वो है। बहुत कम लोग हैं जो सात्विक हैं। उसकी वजह आपको मालूम पड़ेगा उसमें, अभी कल जब पढ़ेंगे हम लोग जर्नी ऑफ सोल में, क्यों बहुत कम लोग हैं जो सात्विक हैं। तो जो आदमी इन तीनों के साथ में खेलता है, मजबूरी में फंसता नहीं है। आप गए सत्व में, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अचानक से आपने खाना खा लिया, आपको नींद आ रही है, तो अब आप वो चीज़ें देखना या करना चाहते हैं जो आप फील कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, तो आप आ गए राजसिक में। फिर आपको अब राहत हो गई, राहत होते ही हम लोग चले जाते हैं तामसिक में, नशे में, सेक्स, पॉर्न, इस तरह की चीज़ों में। और अगर आपकी आदत ख़राब है तो सिगरेट, शराब में चले जाते हैं। लेकिन जो आदमी अपने आप को बोलता है रुको रुको रुको, मुझे इन गुणों का गुलाम नहीं बनना है, इन गुणों को यूज़ करना है, वो आदमी खेलता है, खाने के साथ खेलता है, कभी कम कभी ज़्यादा खा के, इमोशंस के साथ में खेलता है, अपने इमोशंस में बाहर निकल के फिर डूबता है, फिर बाहर निकलता है। यही है सबसे बड़ी तपस्या। क्योंकि इस दुनिया में भुवः सुवः, तीनों दुनिया में यही 3 चीज़ों से बनी हुई है। 3 दुनिया, 3 चीज़ें। 3 दुनिया है, भू भुवः सुवः, और 3 गुण कौन से हैं? राजसिक, तामसिक, सात्विक। जो लोग सुवः में हैं उनके अंदर में सबसे ज़्यादा सात्विक है।
जो लोग भुआ में हैं वो उनसे कम सात्विक है, और जो बेचारे भू में हैं उनके अंदर में सबसे ज़्यादा तमस और रजस है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम कॉन्शियसली ध्यान करना चाहते हैं, भू से भूह में और भूह से सुह में जाना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर के सेल्फ में स्टेबलाइज होना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हम स्टेबलाइज्ड हैं, मतलब हमारा घर बना हुआ है विचारों और सबसे ज़्यादा इमोशंस में। इसलिए जैसे ही मौका मिलता है हम हंसी मजाक या अपने दुख में जाके बैठ जाते हैं, कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। 90% लोग रहते हैं, उनका घर है दुख में या खुशी में, लेकिन हमको आना होगा अपने ट्रू सेल्फ में। उसका एड्रेस बता रहे हैं कैसे वहाँ पहुँचे। जो सत्य है, जो ईश्वर है, उसको अपना ज्ञान ही नहीं है। ईश्वर को अपना ज्ञान नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? ईश्वर तो सब कुछ जानता है, और ईश्वर तो भैया हमारे बारे में भी जानता होगा क्योंकि हम उससे रोज प्रार्थना करते हैं। एक फिल्म बनी थी ब्रूस ऑलमाइटी, उसमें एक आदमी को ईश्वर की ताकत मिल गई थी तो उसको पूरी दुनिया की आवाज़ सुनाई देती थी। काल्पनिक फिल्म है, लेकिन यहाँ पर गुरुदत्त कहते हैं जो सत्य है उसको अपना ही ज्ञान नहीं है। और ये खाली सेंटेंस नहीं दे रहे हैं, गुरुदत्त कह रहे हैं इस चीज़ को रोज मनन करो। ट्रूथ का कोई रूप नहीं है। हम लोग जब भी ट्रूथ के बारे में, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो खट से कुछ सोचते हैं, हम गुरु जी की फ़ोटो ले आते हैं। कह रहे हैं ट्रूथ का कोई नॉलेज नहीं है उसके खुद को। अगर तुम्हें ट्रूथ होना है तो तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को रोज़ अटेंड करो, रोज़ अटेंड करो। ट्रूथ इज़ अनमैनिफेस्ट। अभी हमने इस चीज़ को दूसरी भाषा में पढ़ा था। इमेजिन करो कि तुम कैसे होगे जब तुम्हारा शरीर नहीं होगा। कल्पना करो और इस चीज़ को मनन करो। आंख बंद करके अपने हाथ, अपने पैर, आंख बंद कर लो क्योंकि शरीर दिखता है तो लगता है मैं तो शरीर हूँ। आंख बंद करके महसूस करो कि अगर मेरा शरीर नहीं है तो मैं कहाँ कहाँ हूँ, कैसा कैसा हूँ। इस चीज़ को रोज़ 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए अटेंड करो, महसूस करो। गुरुदत्त कहते हैं चाहे तुम कितना भी जोर दो, तुम आदमी या औरत हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सकते। इस सच को अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि जिन 5 चीज़ों का ये शरीर बना है वो दुनिया के 5 एलिमेंट में मर्ज हो जाएंगे। ये शरीर 5 चीज़ों से बना हुआ है। कौन कौन सी 5 चीज़ें? मिट्टी, धरती, आग, पानी, हवा, स्पेस। तो ठीक है, इसमें मिट्टी कहाँ है हमारे अंदर? सब कुछ मिट्टी मिट्टी है ये। और हवा कहाँ है? जो हम सांस लेते हैं वो हवा है। और आग कहाँ है? एंगर भी है। शरीर में जठर अग्नि बोलते हैं, जब आप फूको गर्मी क्यों है? शरीर गर्मी प्रोड्यूस करता है, आग प्रोड्यूस करती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। पानी कहाँ है? पानी पानी। और लास्ट में खून भी है। और लास्ट में स्पेस कहाँ है? स्पेस ही स्पेस है अंदर अंदर। और ये पांचों कहाँ मिल जाएगा? धरती में मिल जाएगा। इस चीज़ को याद रखो। याद रखने का मतलब ये नहीं कि बैठ करके याद करते रहो। याद रखने का मतलब है कि ये शरीर जब मैं नहीं हूँ तो फिर मैं कैसा हूँ ये महसूस करूँ। अगर हम इसको रोज़ 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए एक्सपीरियंस करते रहे तो हम आराम से स्लाइड कर पाएंगे भू से भुआ में, भुआ से सुआ में। ये एक प्रैक्टिस बताई गई है गुरुदत्त द्वारा। जब आप ऐसे ध्यान कर रहे हैं और आपको लगता है कि अच्छा मैं कब मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाऊंगा, कब मैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करूंगा, वो सब के सब शब्द हैं, वो आपका बड़ा ज्ञान है। लेकिन सत्य को अपना खुद का आभास या ज्ञान नहीं होता। इसलिए अपने आप से बोलिए ये बकवास है, मुझे अभी तुरंत एक्सपीरियंस करना है मैं कैसा हूं जब मैं शरीर नहीं रहता हूं। तो बस फिर मन में बात आएगी। अपने आप को बताइए ट्रूथ हैज नो नॉलेज ऑफ इटसेल्फ। टेप रिकॉर्डर नहीं हूं मैं, मन में चलने वाला विचार नहीं हूं मैं। ट्रूथ हैज नो नॉलेज ऑफ इटसेल्फ मतलब सच्चाई को अपना ही आभास नहीं, मतलब भगवान के अंदर में कभी कोई विचार नहीं चलते। तो अगर हमारे अंदर विचार चल रहे हैं तो हम भी भगवान नहीं है। लेकिन हमारे अंदर में अगर भगवान है तो वो तब है जब कोई विचार नहीं है। और इस चीज़ को रोज़ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अटेंड करिए। ठीक है?
है।